बात प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के विवाद की, क्योंकि उनको लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी को नोटिस भेज दिया है। मेला प्राधिकरण ने जवाब मांगा कि अवमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर महास्नान के दौरान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस प्रशासन व शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप लगा। महास्नान को लेकर मचे घमासान के 36 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद अब भी उनका विरोध जारी है। 2 दिन से वो अपने शिविर नहीं गए हैं। मौनी अमावस्या में स्नान नहीं कर पाने से शंकराचार्य नाराज हैं और उनकी मांग है कि प्रशासन आकर माफी मांगे, संगम स्नान कराए, तभी शिविर में वो वापस जाएंगे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के मौके पर प्रशासन और शंकराचार्य आमने सामने आए। ये देखिए, ये संगम तट पर पालकी ले जाने को लेकर विवाद हुआ। खींचतान और तनातनी की तस्वीरें आई। प्रशासन और आला अधिकारियों की सफाई के बाद भी ये लड़ाई थमती नहीं दिख रही है, क्योंकि विवाद के बाद से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद अनशन पर डटे हुए हैं। प्रशासन से माफी और सम्मान के साथ संगम स्नान कराने की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी और अनशन के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विवाद के बाद से ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। अब उन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की, उनकी मांगों को सही ठहराया, प्रशासन के रवैये के खिलाफ उनकी लड़ाई में साथ का भरोसा जताया। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी सही है। हाँ सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक। सियासी दलों की एंट्री के साथ मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, लिहाजा प्रशासन विवाद को खत्म करने की कोशिश में जुट गया है। कल प्रयागराज में बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझाने की कोशिश की आखिर मौनी अमावस्या के मौके पर संगम पर क्या हुआ था और ये विवाद क्यों हुआ। कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें, और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है, और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएँ, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है, और जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो, इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। प्रशासन की तमाम सफाई और अपील के बाद भी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है। अखिलेश से बातचीत के बाद अब ये विरोध सियासी रंग भी लेता जा रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं प्रयागराज से। संतोष, अवमुक्तेश्वरानंद से वाकई अखिलेश यादव को सहानुभूति है और वो सनातन धर्म के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, या फिर इसमें भी उन्हें राजनीति दिखाई दे रही है?
देखिए, पूरी तरीके से ये मौका माघ मेला में मौनी अमावस्या के स्नान में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से कहा जाए कि वो अड़ गए हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हर विपक्षी दल आगे आएगा। और उसमें अखिलेश यादव ने उसी क्रम में स्वामी मुक्तेश्वरानंद से बात की। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो विवाद बीते 36 घंटे से स्वामी मुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अड़े बैठे हैं, उसको सुलझाने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब नोटिस दे दिया गया है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक 2020 का एक मामले का हवाला देते हुए मेला प्राधिकरण, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से एक नोटिस दिया गया और कहा गया कि शंकराचार्य हैं ही नहीं और आप अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, तो ये कैसे बता रहे हैं। इस पर एक नोटिस दिया गया है स्वामी मुक्तेश्वरानंद को और 24 घंटे में उस पर जवाब मांगा गया है। यानी कि मेला प्राधिकरण इस पूरे विवाद को खत्म करने के बजाय एक नया विवाद खड़ा कर रहा है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं, इसी पर एक नया विवाद। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल होना ही है। अगर मेला प्राधिकरण या बीजेपी या योगी सरकार इस पूरे मामले को हैंडल करने में मिसहैंडल हो रही है, तो विपक्षी दल तो ये चूंकि है कि सनातन से जुड़ा हुआ मामला है और सनातन से जुड़े मामले में सेंटिमेंट्स का मामला है, तो वोट माइलेज कौन नहीं लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर के 36 घंटे से स्वामी मुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अड़े हैं कि वो अंदर नहीं प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही ऐलान किया कि वो कभी प्रवेश नहीं करेंगे जब भी वो प्रयागराज में कुंभ होगा या माघ मेला आएगा, जब तक कि प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगता। चूंकि उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, उनको गंगा स्नान नहीं कराया गया, तब तक वो अपने शिविर में नहीं जाएंगे। और तो ये एक संत का तो एक ये मामला अब जल्द नहीं सुलझने वाला है, क्योंकि अब जवाब भी मांगा गया है प्रशासन की ओर से।